नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में बात करेंगे रोजगार मेले को लेकर नई अपडेट क्या है। साथियों, आप सभी को मालूम है 4th ग्रेड के नियुक्ति आदेश है जो कि 4 जुलाई को जो रोजगार मेले होने वाला है, राज्य स्तरीय रोजगार मेला है, उसमें मिलने वाला है। साथियों, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो विभाग है वो आवंटन कब तक होगा। साथियों, यहाँ पर ARD विभाग है जो विभाग आवंटन में समय क्यों ले रहा है, क्योंकि 4 जुलाई कल ही है और अभी तक विभाग आवंटन नहीं हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पर क्या चर्चा है और किस वजह से यहाँ पर ये विभाग अलॉट नहीं हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विभागवार पोस्ट की जो सूची है वो तो जारी हो चुकी है, यानी किस विभाग में कितनी पोस्ट पर यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। साथियों, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि वेटिंग जो लिस्ट है वो कब तक आएगी। साथियों, यहाँ पर रोजगार मेला है जो 4 जुलाई को होने वाला है और इससे पहले विभागवार पोस्ट की जो सूची है वो जारी हो चुकी है और ये सूची आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और लगभग सभी जिलों की जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है, यानी संभाग वाइज जिस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी हिसाब से ये लिस्टें यहाँ पर जारी की गई है। अब साथियों, यहाँ पर विद्यार्थियों का ये इंतज़ार है कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा और यहाँ पर साथियों हमें गृह जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें ज्वाइनिंग है जो बाहर दी जाएगी। साथ ही ये भी बात करेंगे कि आप किस प्रकार का विभाग अगर आपको मिलता है तो आप अपना जो आगे का अध्ययन है वो जारी रख सकते हैं, और किस तरह के जो विभाग है जिसमें आप आगे अध्ययन जारी नहीं रख सकते, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पर आप देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे यहाँ पर ये जो विभागवार जो सूची है उसकी लिस्ट है यहाँ पर भेजी गई है, आप ज्वाइन करके इसे देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर जो सचिवालय हैं उनके नियुक्ति आदेश हो चुके हैं। ठीक है, सचिवालय के जो भी नियुक्ति आदेश है वो हो चुके हैं, उसमें जितने भी विद्यार्थी है वो लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे RPSC की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन जो ARD विभाग है, इस ARD विभाग में साथियों विभाग आवंटन नहीं हुआ है, केवल लिस्टें यहाँ पर शो हो चुकी है। सभी जिलों की लिस्टें आ चुकी है, रोजगार मेले के लिए स्थान नियत कर दिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर कई सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे तो हमारा क्या होगा। साथियों, ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका 4th ग्रेड में नंबर आया है और आपको ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अगर आपको जिस स्थान पे बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर आपको जाना बेहद ज़रूरी है। साथियों देखो, अगर अपने मेहनत करके पहली बार अगर हमें ज्वाइनिंग मिल रही है और हमारी अगर लापरवाही से अगर उसमें किसी प्रकार की रुकावट आती है तो ये अपन सभी के लिए यहाँ पर परेशानी की सबब बन सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि आपका LDC का एग्ज़ाम है, आप LDC के एग्ज़ाम पर फोकस करिए। तो साथियों देखो, अगर आप 4th ग्रेड में लगे हो तो आपको ज्वाइनिंग आदेश तो लेके आना ही होगा, और वहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा वो आपको ज़रूर वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है ना साथियों, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो सूची है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है। यहाँ पर लिस्ट लंबी है और इसमें टोटल 133 विभाग है साथियों। ठीक है, यानी ARD के अंदर टोटल 133 विभाग है और 133 विभाग की जो नॉन TSP की जो पोस्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। अब साथियों, ये जो आपको जो विभाग मिलेगा ना, ये विभाग बिल्कुल यहाँ पर कंप्यूटराइज मिलने वाला है, यानी आपको ऑटोमेटिक कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा आपके मार्क्स के हिसाब से या आपकी रैंक के हिसाब से, वो तय करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं साथियों। ठीक है ना, नंबर और रैंक के हिसाब से वो तय होता है। ठीक है ना, इसमें भी कुछ टॉप यहाँ पर साथियों डिपार्टमेंट होते हैं और कुछ लोअर डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जिला कलेक्टर अजमेर है, इसमें यहाँ पर 265 पोस्ट है। अलवर की आप देख सकते लिए 12, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, यानी जिला कलेक्टर का मतलब है कि इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट आते हैं कलेक्टर के अंडर, ठीक है, जरूरी नहीं कलेक्टर कार्यालय ही है। ठीक है, इसके अलावा तहसील वगैरह, ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, गांव लेवल पे, यानी जो जिला कलेक्टर के अंदर के जो भी डिपार्टमेंट आते हैं उन सभी की पोस्ट यहाँ पे 265 है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी जिला कलेक्टर की लिस्टें हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जिला कलेक्टर की लिस्ट को बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो मेन विभाग हमारे कौन कौन से आते हैं। उसके बाद में ये सारे संभागीय आयुक्त है साथियों। ठीक है, टोटल 7 संभाग है, इनमें भी पोस्ट है। देखो, यहाँ पर आपका नंबर किस में आ सकता है, देखो, कॉलेज शिक्षा में भी आ सकता है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में आ सकता है, कृषि विभाग में आ सकता है, सिंचित क्षेत्र विकास, ठीक है, वाणिज्य विभाग, आबकारी विभाग। इसमें कुछ जो विभाग है साथियों बिल्कुल आपको रेंडमली अलॉट होने वाले हैं। ये टोटल डिपार्टमेंट है साथियों। देखो, ये आबकारी विभाग है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास है, वाणिज्य कर विभाग है, उप निवेशन बीकानेर है। इसमें आपको किसी में भी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, बिल्कुल आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे डिपार्टमेंट की पोस्टें भी यहाँ पर दिखाई गई है, सामने इनकी पोस्टें यहाँ पे साथियों। ग्रामीण विकास विभाग है, सहकारी समितियाँ है, राजस्थान उपभोक्ता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर आप, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है साथियों बिल्कुल यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिल्कुल
391 पोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा जो आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 4th ग्रेड लगने वाले हैं वो साथियों बिल्कुल स्कूल में लगने वाले हैं, बिल्कुल स्कूल में लगने वाले हैं। और स्कूल में अगर आप लगते हैं तो आप अपना उच्च अध्ययन जारी रख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर साथियों। बाकी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर कार्य करना ही पड़ता है अपने को, ठीक है, और समय का भी कोई पाबंदी नहीं होती उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल का जो शिक्षा विभाग है उसमें सबसे ज़्यादा 19,000 यहाँ पर 391 सीटें यहाँ पर भरने वाली है साथियों, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सभी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखो कृषि विपणन, देवस्थान, पशुपालन, मत्स्य विभाग, इसमें आपको यहाँ पर देखो बिल्कुल इनमें आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलने वाली है। और इन सभी को देखते जाइए आप, स्थानीय विकास, नागरिक सुरक्षा, खान, भू विभाग, पेट्रोलियम विभाग, निरीक्षण विभाग, राज्य बीमा, पर्यटन विभाग, रोजगार सेवा, ये बिल्कुल आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपको बिल्कुल देखो, इसमें अगर लग जाते हैं तो इतना काम नहीं होता है, ये इसमें काम नहीं होता है। ये कई डिपार्टमेंट ऐसे जिसके अंदर ज़्यादातर काम नहीं होता है, आपको उसमें आपको एक ही अधिकारी मिलेगा, उस एक अधिकारी के अंडर में ही आपको काम करना होगा, जो काम उनके द्वारा बताया जाएगा वो आपको करना होगा साथियों। बिल्कुल यहाँ पर देख लिए, ये आपको छोटे मोटे काम है, फाइलों के इधर से इधर कराना है, ठीक है, झाड़ू है, ठीक है, छोटे मोटे काम है। जैसे राजस्व मंडल है, बड़ा डिपार्टमेंट है साथियों, कर विभाग बड़ा डिपार्टमेंट है, ये चिकित्सालय है, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है, इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि हमें ये डिपार्टमेंट मिलेगा, सब रेंडमली कंप्यूटर ऑटोमेटिक अलॉट करेगा। ये टोटल साथियों यहाँ पर 133 विभाग है और टोटल 47,571 जो पोस्ट है वो केवल ARD विभाग यानी प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत भरी जाएगी साथियों। बिल्कुल यहाँ पे जिसमें शिक्षा विभाग की सबसे ज़्यादा 19,000 सीटें हैं, बाकी सब में यहाँ पर आप सीटें देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखो ये विभाग अलॉटमेंट है, ये 4 जुलाई से पहले तो होने वाला नहीं है, क्योंकि रोजगार मेले से पहले ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर साथियों देखो, आपने जिस संभाग लेवल पे आपने DV कराया है, बिल्कुल आपने जिस संभाग लेवल पे आपने DV करवाया है उसी संभाग लेवल पे ही आपको रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में आपको साथियों बिल्कुल आपको अपना जिला अलॉट किया जाएगा, यानी जिले का प्रेफरेंस भराया जाएगा। जहां तक होगा आपको गृह जिला ही मिलेगा, बिल्कुल आपको गृह जिला ही मिलने वाला है साथियों, ठीक है ना। और इस गृह जिले में ही सब कुछ डिपार्टमेंट रहेंगे। कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो आपके घर के आसपास हो सकता है और कोई डिपार्टमेंट होगा जो जिले स्तर पर आपका हो सकता है, लेकिन आपको जहाँ तक होगा गृह जिला ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो वेतन है ना वो केवल 12,600 ही है। अगर यहाँ पर आग बाहर लगाते हैं तो आपका बहुत कुछ खर्च होने वाला है, क्योंकि साथियों इसका उदाहरण है ना, हमने देखा पशु परिचर में, ठीक है ना। पशु परिचर में जितनी भी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, पशु परिचर में जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग हुई ना, उस सभी को यहाँ पे साथियों गृह जिला ही मिला है, ठीक है ना। और गृह जिला भी मिला तो मिला है, साथ में उनके स्कूल अपने घर के आसपास ही उनको स्थान मिला है। लेकिन पशु परिचर में क्या होता है, सब कुछ गाँव में ही होता है साथियों, ठीक है ना। लेकिन जो 4th ग्रेड है ना, ये सिटी में भी यहाँ पर इनके डिपार्टमेंट है, तो आपको सिटी में भी मिल सकता है। लेकिन आपको साथियों स्थान का यहाँ पर बिल्कुल चयन इन पर्सन बिल्कुल आपका यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है, उस काउंसलिंग में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप अपना स्थान सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी बंदा होगा ना तो वो अपने ज़िले में अपने जो तहसील है उसी में ही जगह चुनेगा, सीधे, ठीक है। तो आपकी तहसील में दूसरा आने वाला नहीं है, ठीक है ना। या आपके गाँव में दूसरे गाँव का क्यों आएगा, क्योंकि दूसरे गाँव के नियरेस्ट जो भी गाँव होंगे वो वहाँ पर ही सीट लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपका जो विभाग आवंटन है ना वो आपका रेंडमली कंप्यूटराइज होगा, और ये 4 जुलाई के बाद ही संभव लग रहा है। आप समझ गए होंगे साथियों, ठीक है। और 4 जुलाई को आपको जाना है, आपको जो भी सामग्री मिलेगी, नियुक्ति पत्र वगैरह है, आपको कहाँ ज्वाइन करवाते हैं सब कुछ, क्योंकि जब 4 जुलाई को ज्वाइनिंग पत्र मिल जाएगा तो उसी दिन आपको तो बिल्कुल ज्वाइनिंग कराई जाएगी, रजिस्टर बनाए जाएंगे, उसमें आपकी साइनिंग हो जाएंगे। जिस दिन आप 4 जुलाई को साइन कर देंगे तो आपको 4 जुलाई से ही आपकी जो सर्विस है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप 4 जुलाई को नहीं जाके अगर 5 जुलाई को जाते हैं, ठीक है ना, तो 5 जुलाई को अगर आप जाते हैं तो आप एक दिन लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरी सर्विस में आपको एक दिन पीछे रहना पड़ेगा। इनका प्रमोशन पहले होगा तो आपका प्रमोशन बाद में होगा, ये सब कुछ नुकसान बाद में उठाना पड़ेगा। इसलिए आपको 4 जुलाई को ही ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर जिस स्थान पे आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं वहाँ पर रजिस्टर रखे जाएंगे, उन्हीं में साइन करवाए जाएंगे, बिल्कुल उसी नियुक्ति तारीख को माना जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी। सब देखो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और लगभग इसमें कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। वेटिंग का भी DV हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जितने विद्यार्थी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, नीचे का DV है वो तुरंत आ जाएगा। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट रोके गए हैं उनका भी जल्द ही रिजल्ट आने वाला था, तो ठीक है ना। तो वेटिंग एक बार इनकी सबकी ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद में ही आपकी वेटिंग आएगी, पहले वेटिंग आने की कोई चांस नहीं है साथियों। इसके अलावा जो रोके गए परिणाम है वो भी पहले जारी किए जाएंगे, उसके बाद वेटिंग आएगी, ठीक है ना। यानी इनको पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसके बाद में जो रोके गए परिणाम है उनका आएगा, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसके बाद में फाइनली कितने सीटें खाली रहती है उसी हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। तो ये विभाग मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू, धन्यवाद।